ओके गाइस, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। क्या पढ़ने वाले हैं? फाइनेंशियल मार्केट। ये है हमारे बीएसटी का चैप्टर नंबर 12, नहीं 12 नहीं है, दिस इज चैप्टर नंबर 10 और फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। देखो, मार्केट क्या होता है गाइस, कम ऑन। मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्या करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज। वैसे फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, जहाँ फाइनेंशियल एसेट्स की बाइंग और सेलिंग होती है। अब सबसे पहली बात तो ये समझ लो, फाइनेंशियल एसेट होता क्या है। कुछ भी नहीं है। सपोज पर्सन बी को 10,000 का सामान देता है या पैसा देता है। अब पर्सन बी प्रॉमिस करता है कि मैं उसको फ्यूचर में पे कर दूंगा। उसके लिए उसको एक प्रॉमिस में लिख के देता है। क्या लिख के देता है? क्या, आई प्रॉमिस यू टू पे यू 10,000 रुपीज आफ्टर दिस मंथ एट दिस दिस इंटरेस्ट। अब ये बन जाता है, अगर ये प्रॉमिसरी नोट जो है वो कोई रिकग्नाइज बॉडी इशू करता है, रिकग्नाइज बॉडी जैसे गवर्नमेंट इशू करता है, आरबीआई इशू करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज इशू करती हैं, तो उस प्रॉमिसरी नोट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि ये कोई एरा गैरा तो कर नहीं रहा है। प्रॉमिसरी नोट कौन कर रहा है बताइए? गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ऑटोमेटिकली जब इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है तो इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए? ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या, कि अगर वो प्रॉमिसरी नोट मेरे पास है तो मैं किसी और को बेच के उससे पैसा कन्वर्ट करा सकता हूँ। क्या चीज़ क्लियर हुआ? तो इसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं बताइए? फाइनेंशियल एसेट। क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंशियल एसेट। और जिस मार्केट में इसकी ट्रेडिंग होती है, उस मार्केट को हम कौन सा मार्केट बोलते हैं बताइए? फाइनेंशियल मार्केट। क्या चीज़ क्लियर हुआ? राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां प्रॉमिसरी नोट पहले बनती है, फिर उसका क्या होता है बताइए? एक्सचेंज। क्या चीज़ का बताइए? फाइनेंशियल एसेट्स। क्या चीज़ क्लियर हुआ? किस किस नाम के फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं? आइदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। शेयर्स क्या होता है सर? अगर मैं यही प्रॉमिसरी नोट दूं और तुम्हें कंपनी का ओनर बनाऊं तो वो शेयर हो जाता है। या तुम अगर मुझे लोन देते हो तो उसके बदले मैं तुम्हें फिक्स पेमेंट करूंगा। तो उस दोनों प्रॉमिसरी नोट को हम क्या बोल सकते हैं? या तो शेयर या तो डिबेंचर। शेयर क्या हुआ कि भाई उस प्रॉमिसरी नोट में लिखा है कि तुम्हें प्रॉफिट का हक मिलेगा, तो तुम ओनर बन गए कंपनी के, वो शेयर्स हुए। उसी प्रॉमिसरी नोट में लिखा कि आप ओनर नहीं हो पर आपको फिक्स इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, तो वो क्या बन गया? डिबेंचर। जैसा प्रॉमिसरी नोट में कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसा वो इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ता है। और जिस मार्केट में ये ट्रेड होता है उस मार्केट को हम कौन सा मार्केट कहते हैं इसका? कमॉन, फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां क्रिएशन होता है और एक्सचेंज होता है। क्या चीज़ का बताइए? फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स कौन से टाइप के? दो, पहला है शेयर्स और दूसरा है डिबेंचर्स। डिस्कवरी ऑफ व्हाट? प्राइस। कैसे डिस्कवरी होती है प्राइस की? क्योंकि शेयर्स की तो रोज ट्रेडिंग होती है, रिलायंस के शेयर्स की रोज ट्रेडिंग होती है, हर कंपनी के शेयर्स की रोज ट्रेडिंग होती है। हर कोई या तो शेयर्स उसके बाई करता है या तो कोई सेल करता है। तो मैं बता सकता हूँ कि आज रिलायंस का क्या भाव है, कल का भी बता सकता हूँ, और आने वाले कल जब ट्रेडिंग होगी तो उसका भी बता सकता हूँ। क्योंकि मार्केट में रोज बाइंग और सेलिंग होती है, तो रोज कहीं ना कहीं प्राइस डिस्कवर होता है। बट ये रियल एस्टेट मार्केट में प्राइस डिस्कवर रोज नहीं हो पाता, बिकॉज रोज कोई बाइंग और सेलिंग नहीं होती। तो दूसरी फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करता है बताइए? कि जनरली हाउस होल्ड और सप्लायर ऑफ द फर्म डिमांड करता है, और डिमांड और सप्लाई फोर्स के इंटरैक्शन से क्या डिस्कवरी होती है बताइए? राइट। देखो, हाउस होल्ड पैसा देता है और इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा मांग रहा है, तो यह इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है, और हाउस होल्ड क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। और हर दिन इनकी इंटरैक्शन से क्या चीज की डिस्कवरी हो रही है बताइए? प्राइस। तो दो फंक्शन हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट का। पहला फंक्शन क्या पढ़ा बताइए? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, कि भाई सेविंग को मोबिलाइज किया जा रहा है और उनको दिया जा रहा है जो इस पैसे का बेस्ट यूज कर सकता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा बताइए? डिस्कवरी ऑफ प्राइस। तीसरा बताइए? प्रोवाइड व्हाट? लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी का मतलब क्या है समझो। दो पर्सन है और पर्सन बी, दोनों को उनके पापा ने 50-50 करोड़ रुपए दिए। कितने दिए? 50 करोड़ रुपए। पर्सन ए ने क्या किया पता है? उस 50 करोड़ को शेयर मार्केट में डाल दिया। रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए 50 करोड़ के, और पर्सन बी ने एक जमीन खरीद ली। ठीक है। अब हुआ ऐसा कि दोनों के सामने ना एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि जहां पैसा कमाना 100% है। बस यही है कि जो पैसे पहले डालेगा उसको ये अपॉर्चुनिटी। मेरा क्वेश्चन है, किसके किसके चांसेस ज्यादा है
पैसा इन्वेस्ट करने की, वो जिसने शेयर में पैसे डाले या वो जिसने जमीन में पैसा डाले? हाँ, जिससे इसको लगता है शेयर हाथ उठाए, 3 लोगों को। जिससे इसको जमीन लगता है हाथ उठाए, 2 जनों ने। और साक्षी को लगता है हमें तो कुछ पता ही नहीं। द आंसर इज शेयर्स। क्यों बताऊं? मुझे अगर 50 करोड़ के शेयर्स बेचने हो ना, जस्ट 1 क्लिक, इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 hours मेरे बैंक अकाउंट में 50 करोड़ रुपए आ जाएंगे। क्योंकि शेयर मार्केट में हमेशा एक बायर रेडी रहता है जो आपके सारे शेयर्स खरीदने को तैयार होता है। ऐसा जनरली बड़ी कंपनीज में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ट्रेडिंग ही एक दिन की ट्रेडिंग होती है 1000 करोड़ों की। तो 50 करोड़ इज अ वेरी पेनी अमाउंट फॉर देम इन शेयर मार्केट। यही रियल एस्टेट में सबसे पहले आपको एक बायर ढूंढना पड़ेगा। पहले ब्रोकर ढूंढो, एडवर्टाइज करो, फिर बायर ढूंढो, फिर बायर को ऐसा बायर ढूंढो जो 50 करोड़ की जमीन खरीद सके। शेयर मार्केट में तो आपके रिलायंस के शेयर एक थोड़ी खरीदता है, रिलायंस के शेयर लाखों लोग खरीदते हैं, तो बड़ा अमाउंट है। जमीन तो कोई एक खरीदेगा। तो ऐसा बंदा ढूंढना जो 50 करोड़ की जमीन खरीदे और उसी भाव में खरीदे, बहुत ही मुश्किल है। लिक्विडिटी उतनी नहीं रहती। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कितना जल्दी आप सेल ऑफ क्या कर सकते हो बताइए? फाइनेंशियल एसेट। और किस में कन्वर्ट कर सकते हो बताइए? कैश में। तो फाइनेंशियल मार्केट आपको अलाउ करता है कि आप इजीली अपने पैसे को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? कैश में। इसलिए इट फैसिलिटेट व्हाट? लिक्विडिटी। चौथा, अगर मुझे दोनों की बात करते हैं, चौथा पॉइंट ये है कि अगर मैं दोनों की बात करूं, एक के पास क्या है? कंपनी के शेयर्स, और एक के पास क्या है? एक सेकेंड ना, इट रिड्यूसेस व्हाट? कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या? सर वो याद है जिसको जमीन बेचनी थी, उसको क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा? टाइम बहुत लगेगा, टाइम इज ऑल्सो अ कॉस्ट। ब्रोकर को ढूंढो, ब्रोकर को पैसा दो, एफर्ट्स पूरे लगाओ, दिन भर बायर से मिलते रहो, फटाफट बार्गेनिंग करते रहो, और फिर जाके अपना प्रॉपर्टी बिकता है। मतलब टाइम भी ज़्यादा, एफर्ट्स भी ज़्यादा, और पैसा भी ज़्यादा। सर पैसा ज़्यादा मैडम, ब्रोकर को बहुत पैसा देना पड़ता है, कम से कम 1 से 2% का कमीशन देना पड़ता है। यही अगर मैं रिलायंस के शेयर मुझे बेचने हो, कोई एफर्ट लगाना है, बायर रेडी है, आपको एक क्लिक करना है। आज के भाव में जो भाव मार्केट डिसाइड कर रहा है उसी भाव में अगर आपको बेचने हैं, जस्ट 1 क्लिक, नो टाइम, नो एफर्ट, एंड ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकरेज चार्ज भी क्या लगता है? काफ़ी कम। तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस भी क्या है बताइए? इसमें कम है। तो बताइए 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये सेविंग को मोबिलाइज करता है और चैनलाइज करता है उन लोगों को पैसा देने में जो इस पैसे का सबसे बेस्ट यूज कर सके। सेकेंड पॉइंट क्या पड़ा बताइए? इट फैसिलिटेट व्हाट? डिस्कवरी ऑफ प्राइस। इट इंश्योर्स व्हाट बताइए? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब कि आप जब चाहे अपने पैसे को किस में कन्वर्ट कर सकते हो बताइए? कैश में। एंड इट रिड्यूसेस व्हाट? द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब आपको उतना टाइम, उतने एफर्ट्स और उतने पैसे लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? क्या चीज क्लियर हुआ? इसका एक मेमोरी टेक्निक है, क्लैप्स। सी मतलब रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, एल मतलब फैसिलिटेट लिक्विडिटी, ए कुछ भी नहीं है, पी मतलब होता है हेल्प्स इन डिस्कवरी ऑफ प्राइस, एंड एस मतलब मोबिलाइजेशन ऑफ व्हाट? सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। क्या चीज क्लियर हुआ? अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम मुझे उसका मतलब समझाओगे, जो नहीं समझेगा वो खड़ा रहेगा। हम ये जानने वाले हैं कि फाइनेंशियल मार्केट है ना, 2 टाइप के मार्केट है। एक है कैपिटल मार्केट और एक है मनी मार्केट। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें आज अगर कपड़े खरीदने जाने हो ऑनलाइन, तो एक ही मार्केट है या बहुत सारे? अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और वगैरह, मिंत्रा है, वगैरह वगैरह। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, तो क्या है ये डिफरेंस? सो बेसिकली मैंने कहा था कि बहुत अलग अलग टाइप के मार्केट होते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट होता है, अमेजोन होता है, और अमेजोन में अलग अलग क्वालिटीज़ है फ्लिपकार्ट। वैसे ही स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट के 2 मार्केट है, वन इज कैपिटल मार्केट एंड सेकेंड इज मनी मार्केट। तो कितने मार्केट है बताइए? 2। एक है कैपिटल मार्केट और एक है मनी मार्केट। अब हमें ये जानना है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस, मैं कब मनी मार्केट में जाऊं और कब मैं कैपिटल मार्केट में जाऊं, हम वो पढ़ रहे हैं। देखो, पहली बात, पार्टिसिपेंट। कौन लोग जाते हैं कैपिटल मार्केट में और कौन लोग कहां जाते हैं बताइए? ना, हम क्या कर रहे हैं? हु आर दी पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या कि एक मनी मार्केट के कौन पार्टिसिपेंट्स है और एक कैपिटल मार्केट के कौन पार्टिसिपेंट्स है। कौन लोग हैं जो मनी मार्केट में जाते हैं?
तो देखो मनी मार्केट में ना सिर्फ बड़े लोग जाते हैं। मनी मार्केट में एक आम रिटेलर नहीं जाता, वहां सिर्फ कौन जाते हैं बताइए? बड़े लोग। सब बड़े लोग कौन है? सच एज आरबीआई। आरबीआई सुना है? सेंट्रल बैंक। या दूसरी कोई कमर्शियल बैंक्स, या फाइनेंशियल या फाइनेंस कंपनीज। सर ये लोग में से कोई भी रिटेलर है? रिटेलर मतलब हम जैसे लोग। क्या हम लोग मनी मार्केट में जा सकते हैं? द आंसर इज नो। यहाँ पे सिर्फ कौन लोग जा सकते हैं? बड़े लोग। बड़े लोग को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट। इंस्टीट्यूशनल मतलब जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, जैसे आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स है, या कोई फाइनेंस कंपनी हो। इन लोगों को रोज पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनका काम ही फाइनेंस है। इनका काम ही है पैसा लेना और पैसा देना। और जब इनका काम पैसा लेना और पैसा देना है, तो ऑटोमेटिकली ये लोग कौन से मार्केट में जाते हैं बताइए? मनी मार्केट। क्या चीज क्लियर हुआ? तो कौन है इसके पार्टिसिपेंट्स बताइए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? जैसे आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, फिर और कौन है? और फाइनेंस कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सर क्या ये लोग कैपिटल मार्केट में नहीं जा सकते? ऑब्वियसली जा सकते हैं। ये लोग कैपिटल मार्केट में भी जाते हैं। मतलब हम जैसे लोग मनी मार्केट में नहीं जा सकते। हम मतलब कौन हुए? रिटेल इन्वेस्टर्स। हम लोग मनी मार्केट में नहीं जा सकते, बट हम कौन से मार्केट में जा सकते हैं? कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में ये लोग तो होते ही है। कौन लोग होते हैं बताइए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स। बट इसके साथ कौन कौन ऐड हो जाते हैं बताइए? रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये सब भी किस मार्केट में आ जाते हैं बताइए? कैपिटल मार्केट। सर ऐसा क्यों है कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में सिर्फ बड़े लोग जाते हैं? क्योंकि वहाँ जो सिक्योरिटी होती है, जो प्रोमिसरी नोट होती है, वो बहुत बड़े अमाउंट की होती है। उसकी शुरुआत ही 500 करोड़, 1000 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, मतलब बड़े अमाउंट से शुरू होता है। तो हर कोई आ सकता है क्या उसमें? उसमें कौन कौन आ सकते हैं बताइए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, फाइनेंस कंपनीज। यही मनी मार्केट में क्या होता है, सॉरी कैपिटल मार्केट में आप 10 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि 10 रुपये के भी शेयर मिलते हैं, 15 रुपये के भी 100 मिलते हैं, 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख, आपके पास जो अमाउंट है हर उसमें आप कैपिटल मार्केट में पार्ट ले सकते हो। तो कैपिटल मार्केट में दो लोग कौन ऐड हो जाते हैं बताइए? फॉरेन इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स। जो कौन से मार्केट में नहीं जा सकते बताइए? मनी मार्केट। क्या चीज क्लियर हुआ? ये हुआ पहला डिफरेंस। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? हमने सब ऑलरेडी पढ़ लिया कि तो मुझे बताइए एक बार, अभी हम जस्ट नाउ हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था। इंस्ट्रूमेंट में हमने ये पढ़ा था कि मनी मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बताइए? ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये सारे कैसे बिल्स होते हैं? ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। फिर कमर्शियल बिल्स क्या होता है? जैसे कि बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेबल्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। वहीं इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं कैपिटल मार्केट में बताइए? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अभी हमने पढ़ा थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट आउटले। इन्वेस्टमेंट मतलब ज़्यादा किस में इन्वेस्टमेंट चाहिए? ऑब्वियस की बात है कैपिटल मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें कौन से मार्केट में चाहिए? मनी मार्केट। ये देखो यहीं किया हमने। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। क्यों? क्योंकि बंदा जिसके पास छोटी सेविंग्स भी हो, वो कौन से मार्केट में जा सकता है बताइए? कैपिटल। बट मनी मार्केट में क्या चाहिए? ह्यूज इन्वेस्टमेंट। हर कोई रिटेल इन्वेस्टर्स उसके अंदर जा नहीं सकता। ओके, नाउ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है, उस इंस्ट्रूमेंट मतलब फॉर एग्जांपल आज मैंने किसी पर्सन ए ने मुझे प्रॉमिसरी नोट दिया। उस प्रॉमिसरी नोट का कुछ टाइम तो लिखा होता है कि इस टाइम के बाद हम आपका पे कर देंगे। उसका ड्यूरेशन क्या होता है? कितने टाइम में मुझे उस इंस्ट्रूमेंट के बदले पैसा मिल जाएगा? कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म होता है और मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म होता है। मतलब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की मैक्सिमम वैलिडिटी 12 महीने होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। कैपिटल मार्केट की कोई वैलिडिटी नहीं है, वो 5 साल के लिए भी रख सकते हो, 10 साल के लिए भी रख सकते हो, अलग अलग होता है। तो द कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड मनी मार्केट की हमेशा मैक्सिमम टेन्योर खाली कितनी है बताइए? 1 ईयर। समझ आया? कितने पढ़े हमने डिफरेंस? 4। पहला कितना पढ़ा? पार्टिसिपेंट्स। मनी मार्केट के कौन कौन है पार्टिसिपेंट्स बताइए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, बैंक्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स। पर मनी मार्केट में खाली कौन होते हैं? बड़े लोग। बड़े लोग कौन कौन है? आरबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल कंपनीज। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो कैपिटल मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, है ना। और मनी मार्केट में क्या क्या होता है? ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स।
इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें कौन से मार्केट में चाहिए? मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में आप छोटे इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हो। किसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट का, क्योंकि मीडियम और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बाकी मनी मार्केट का तो मैक्सिमम वैलिडिटी कितने महीने की होती है इसका? 12 मंथ्स। लिक्विडिटी, मैंने जस्ट नाउ तुम्हें लिक्विडिटी समझाया था। कौन बता पाएगा व्हाट यू मीन बाय लिक्विडिटी? जो इंस्ट्रूमेंट इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, उसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। अब देखा जाए तो दोनों मार्केट हाईली लिक्विड है। अब जब चाहे अपने पैसे को किस में कन्वर्ट कर सकते हो बताइए? कैश में, चाहे वो मनी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट। बट कहते हैं मनी मार्केट थोड़ा ज़्यादा लिक्विड है एज कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट। ऐसा नहीं है कि कैपिटल मार्केट लिक्विड नहीं है। अब जब चाहे कैपिटल मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, चांसेस आर वेरी हाई कि आप इजीली उस पर किस पे कन्वर्ट कर सकते हो? कैश में। बट मनी मार्केट क्यों ज़्यादा लिक्विड है? क्योंकि उसकी इंस्ट्रूमेंट की जो वैलिडिटी है वो खाली कितने महीने की है? 12। सर आज लेट्स से मुझे कंपनी ए का कमर्शियल पेपर है, मैं चाहे तो इस मार्केट में बेच सकता हूँ। अगर गलती से कोई खरीदने वाला भी नहीं हो तो भी 12 महीने के अंदर तो पैसा मिलना ही है ना, जिससे मैंने ये प्रॉमिसरी नोट लिया था। बस समझो रिलायंस के शेयर है तो हर कोई खरीदने को तैयार है, पर मैंने कोई एक पेनी स्टॉक की कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ज़रूरी है उसके बायर्स मिलेंगे? और उसका ड्यूरेशन कोई है, टाइम लिमिट? नहीं। हो सकता है आपका पैसा वहीं अटक जाए, हो सकता है ना। ऐसा ऐसा बहुत सारी कंपनीज हुई है जो पहले लिस्ट हुई या फिर डीलिस्ट हो गई, कंपनी ने ओनर्स को पैसा दिया ही नहीं। बहुत रेयर होता है बट हो सकता है। तो ज़्यादा लिक्विड कंपैरेटिवली कौन सा होता है बताइए? मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट आर कंसिडर्ड एज अ लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लिक्विड नहीं है वो। हाउएवर इफ शेयर्स आर नॉट एक्टिवली ट्रेडेड, कभी कभी कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेड ही नहीं हो रहे, कोई बायर खरीद ही नहीं रहा ऐसे शेयर्स, तब लिक्विडिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। मनी मार्केट एंजॉय हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि एक तो पार्टिसिपेंट्स कौन है उसके? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना, छोटे लोग तो आते ही नहीं है इसमें, तो चोरी होने के चांसेस तो है ही नहीं। और ड्यूरेशन भी कितना है खाली बताइए? 12 मिनट्स। ज़्यादा सेफ कौन सा है तुम सोचो? मनी मार्केट। दो कारण, ज़्यादा सेफ मनी मार्केट है उसके दो कारण। पहला कारण, मनी मार्केट के अंदर जो लोग आते हैं वो चिंदी लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, तो चांसेस ऑफ डिफॉल्ट होने के वैसे ही चांसेस कम है। दूसरा ड्यूरेशन भी कितना है? ड्यूरेशन भी कितना है? खाली 12 महीने का। तो 12 महीने का तो ड्यूरेशन है, 12 महीने के अंदर आपका पैसा वापस, तो पैसा आपका सेफ है। कैपिटल मार्केट में जनरली पैसा सेफ होता है, सेबी के बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, पर उसमें कोई ना कोई चिंदी लोग आ ही जाते हैं स्कैम करने के लिए, और ड्यूरेशन भी बहुत लंबा है। क्या चीज़ क्लियर हुआ? देखो इशूइंग कंपनी, जो कंपनी शेयर्स इशू करती है वो अपने प्रोजेक्शन से फेल हो जाए, प्रमोटर्स डिफ्रॉड कर सकता है, जैसे सत्यम वाला केस था। भाई प्रमोटर जो कंपनी का ओनर है वही डिफ्रॉड करके चला गया, तो किस में ज़्यादा रिस्की है बताइए? कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्यों? क्योंकि मिनिमम रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है। क्यों कारण मिनिमम रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है? बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इशूअर। मतलब क्या कि जो इशूअर है वो ऐसे कोई चिंदी लोग नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं, तो डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। और ड्यूरेशन भी कैसा है? बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन है। शॉर्टर ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ कि इसका टाइम पीरियड खाली 12 महीने है, तो भाई इसमें अपना पैसा सेफ है। इसमें हो सकता है कि जो कंपनी है जिसने आपके, जैसे फॉर एग्जांपल आज पेटीएम है, अब पेटीएम में क्या हुआ, कंपनी का भाव 900 गया, फिर अचानक खराब कंपनी का न्यूज़ है, भाव कितना हो गया? 300, आज वापस आ गया। बट एक बार तो डर लगा ना, तो प्रमोटर की कभी कभी हो सकता है, पर इसमें वो डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। तो तुम बताओ ज़्यादा रिटर्न कौन देगा? जहां ज़्यादा रिस्क वहीं ज़्यादा रिटर्न, तो रिस्क ज़्यादा कहाँ है तो रिटर्न भी ज़्यादा कहाँ होगा? द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट आर जनरली यील्ड हायर रिटर्न एज कंपेयर टू मनी मार्केट ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन। लंबा पीरियड है, कमाई के स्कोप ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल मार्केट में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है एज कंपेयर टू मनी मार्केट, बिकॉज रिस्की भी है ना वो। तो ये 7 पॉइंट के बेसिस पे हमने आज अपने डिफरेंस पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। पहला कौन सा पढ़ा बताइए? पार्टिसिपेंट्स। दूसरा कौन सा पढ़ा बताइए? इंस्ट्रूमेंट्स। तीसरा हमने कौन सा पढ़ा बताइए? इन्वेस्टमेंट आउटले। चौथा हमने कौन सा बेसिस पे पढ़ा? ड्यूरेशन, मतलब टाइम पीरियड। अगला हमने जो पढ़ा वो था लिक्विडिटी, नेक्स्ट था सेफ्टी, एंड लास्ट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो आज क्लास यहीं तक करेंगे, अगले क्लास मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म हो रहा है, एक और 2 क्लास बस।